वकील साहब, मामला क्या है? ये जो गिरफ्तारी हुई है उस संदर्भ में विभिन्न बातें आ रही हैं। ये सामान्य मामला है। जब हमारे एक अधिवक्ता और कमेटी मेंबर, जो हमारा जिला बार एसोसिएशन का जो कमेटी है, उसका सहायक सचिव गाड़ी पार्क किए और गाड़ी पार्क करने के बाद जो कोर्ट में काम के दौरान उनकी गाड़ी की हवा निकाल दी गई। हवा निकालने के संदर्भ में जब कोर्ट मैनेजर से पूछताछ किया गया तो उसने कहा कि मैंने निकाला है, और उनका व्यवहार जो था वो अधिवक्ताओं के सम्मान के खिलाफ था, जिसको लेकर के बाताबाती हुई और उसी में उन्होंने चाटा मारा। और उस वक्त मारा जब मैं उन दोनों को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। इसी को लेकर के ये पूरा मामला ये हुआ और इसको लेकर के हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से मिलने गए। ये कहने के बावजूद जब विभिन्न जुडिशियल पदाधिकारी ने कहा कि आप उनको एक लिखित शिकायत करें, तो जब मिलने गए वो शाम को नदारत मिले, वो मिल नहीं पाए हमसे। नेक्स्ट डे हम लोगों ने आम सभा किया। आम सभा में तय किया कि मामला का समाधान होना चाहिए। कोई बुलावा आता है तो जब तक निलंबन नहीं होता है तब तक हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए वकील साहब, जैसे जहां गाड़ी पार्क की गई थी वहां कोई बोर्ड लगा है क्या कि यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करना है, करने पे हवा निकाल दिया जाएगा? ऐसा कोई पार्किंग स्थल नहीं था। ऐसा कोई बार को इंटीमेट नहीं किया गया था कि अधिवक्ता के लिए गाड़ी पार्क करने का यहाँ है। और जहाँ पर गाड़ी लगी हुई थी वो उससे कोई रास्ता ब्लॉक नहीं हो रहा था। और ये एक्चुअली कोर्ट मैनेजर का जो कृत्य है ये बहुत पुराना है और उनका हमेशा से एक्शन विवादास्पद रहा है। उनका कार्यकाल विवादास्पद रहा है और जितने भी अब तक डिस्ट्रिक्ट जज साहब आए हैं उन्होंने उनको शो कॉज कर करके उनसे पूछताछ किया जाता रहा है और झूठा एक्सप्लेनेशन देते रहे। उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड ही खराब है। अच्छा, और जब आप देखेंगे उनके सर्विस रिकॉर्ड पर, अगर उनसे बात करेंगे तो उनको कमेंट किया है। जो इससे पूर्व जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय थे भरत तिवारी ने कहा था कि इस पद के लिए इनकम्पिटेंट है और उनको कई मामला में संलिप्तता के लिए फटकार भी लगा। दर्जनों बार शो कॉज लगा, दर्जनों बार उनका जो लाइसेंस है उसको रिन्यूअल न करने की बात भी कही गई। मुरली कहा गया और रिटेन रूप से भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय। तो वो विवादास्पद आदमी ही है और इस तरह का विवाद करना उनका आम डेली का रूटीन है, आम बात है। नहीं, मेरा केवल ये जानना था कि जैसे जो कोर्ट मैनेजर हैं, अगर वो SC ST नहीं होते और तब भी हवा निकालते तो आप विवाद होती? बिल्कुल, SC ST से तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं, क्योंकि मामला SC ST का बताया जा रहा है, इसलिए पूछना पड़ रहा है झूठा मामला कि अगर वहाँ कोई भी सामान्य कोटे का भी, सामान्य श्रेणी से भी कोई कोर्ट मैनेजर होता और किसी एडवोकेट का, वो भी जो पदाधिकारी हो यहाँ संगठन में, उसका हवा निकाल देता तो विवाद होती, कम या ज्यादा। डेफिनेटली ये बात पूछी जाती। विवाद होता या नहीं होता तो भविष्य का गर्व है, लेकिन ये पूछी जाती और उसका समाधान होता। कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन इस इशू को FIR करके अधिवक्ताओं को गिरफ्तार करके गलत प्राथमिकी में नाम दे करके, झूठा नाम दे करके ये पूरी तरीके से ये डिस्टर्ब करने का कोशिश किया गया है। और ये जो मान स्वाभिमान की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। और जिस तरीके से FIR प्रशासन ने किया है ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। एक अधिवक्ता को एक दिन में प्राथमिकी दर्ज होता है बिना जांच किए, बिना ट्रू किए, बिना फैक्ट्स को लाए हुए, बिना मेडिकल कराए हुए, और आप प्राथमिकी करते हैं। इसके लिए तो है न्याय का, देखा जाएगा आगे क्या होगा। अगला स्टेट आप लोग का क्या होगा? आप लोग हड़ताल पे हैं? अभी हमारे स्टेट बार काउंसिल का प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके साथ विचार विमर्श होगी, उसके बाद अगला रणनीति तय किया जाएगा। चलिए, इनसे अभी हमने जाना है कि मामला क्या है। बात फिर वही आती है कि जब एक लॉ मैन के साथ ऐसा हो सकता है तो ले मैन की स्थिति क्या बनेगी शिवहर में। इसलिए सामाजिक लोगों को, सामाजिक चिंतकों को, बुद्धिजीवी वर्गों को इसमें निकल कर आना चाहिए, मामले को जानना चाहिए। जुडिशियरी की जहां भी इस तरीके की अगर तानाशाही है जैसा कि वकील लोग बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह आम जनों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा का विषय हो सकता है। ऐसे में SC ST एक्ट का भी दुरुपयोग किस प्रकार से होता है, यह चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। गिरफ्तारी की प्रॉपर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, इसलिए भी रोष कुछ ज्यादा है। शिवहर में तमाम न्यायिक व्यवस्था में लगे लोग, मुंशी और अधिवक्ता, सब लोग हड़ताल पे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो जेल के अंदर उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि उनका बेल होगा, ऐसे तमाम कैदियों का क्या होगा, इस पर संशय बरकरार है।
जुडिशियरी को, प्रशासनिक व्यवस्था को निश्चित ही तुरंत अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका निदान निकालना चाहिए। और हमें लगता है कि इसका निदान और क्या हो सकता है कि इस केस को वापस लिया जाए और दंडात्मक कार्रवाई किए जाए। निश्चित रूप से ये पुलिस संसाधन का दुरुपयोग सा लगता है। धन्यवाद। संघर्ष।